करते हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जांच की आंच आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई। सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। बताया जाता है कि वहां सीबीआई को कुछ दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दाखिल की है उसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी नंबर 1 है डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके घर करीब 13 घंटे से सीबीआई की रेड चल रही है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। शराब, शिक्षा, सीबीआई और सियासत, इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द आज दिल्ली की राजनीति का पहिया घूमता रहा। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड डाली। ये छापेमारी शराब नीति से जुड़े घोटाले के आरोपों की जांच के लिए हुई। इधर मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा, उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों का घमासान शुरू हो गया। इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे हैं, हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे हैं, यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं। लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना किस चीज़ का पैनिक? अगर आपने कुछ किया है नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए। तो अब बारी है मनीष सिसोदिया जी अंदर जाएंगे। जब करोड़ों कमाए थे तब नहीं डर लग रहा था, अब जब सीबीआई आई है घर पे तो डर लग रहा है। इस बीच दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ में एक अमेरिकी अखबार की कवरेज ने शुद्ध देसी राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है, और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है। हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से और बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर छापा क्यों मारा? दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी के क्या आरोप हैं और उस पर आम आदमी पार्टी का क्या जवाब है? और शराब नीति को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच दिल्ली की शिक्षा नीति कैसे आ गई? दिल्ली के मथुरा रोड पर यह है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आवास, जहां आज सुबह करीब 8 बजे सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई के 12 अधिकारियों की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी तकरीबन 10 से 12 यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद में जो गेट पर जो गार्ड होते हैं उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद में फिर वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद में पूरा जो अंदर का जो घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं, पूरा जो प्रीमाइसिस है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और हर एक से पूछताछ करते हैं, अंदर जितने भी लोग हैं। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस छापेमारी की जानकारी दी। देखिए ये ट्वीट सुबह 8:33 का है। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा है, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। यानी सीबीआई की रेड शुरू होते ही मनीष सिसोदिया ने न सिर्फ खुद को बेदाग घोषित कर दिया, बल्कि इस छापे को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा नीति से जोड़ने की कोशिश भी की। इसके बाद पूरे दिन आम आदमी पार्टी के नेता इसी लाइन पर चलते रहे। खबरों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं।
लगातार जो कि पूछताछ है वो की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नई एक्साइज पॉलिसी जब ये लागू की गई तो इसमें आखिरकार कितने लोग थे और आखिरकार इसको जो है कैसे लागू किया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के लगातार अभी जो पूछताछ है उसी के साथ जो कि रेड है वो चल रही है। सीबीआई को यहाँ से कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जो कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, तो उसी को लेकर के लगातार पूछा जा रहा है। जो पूरा जो सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार कट्टर ईमानदार है, लेकिन इस कथित रूप से कट्टर ईमानदार सरकार के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया। इन सारे भ्रष्टाचारों के घोटालों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल आंदोलन के समय बोलते थे कि मंत्री पर केस दर्ज होते ही इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनके मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, घोटाले खुल रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी से चिपकाकर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई के छापे केंद्र सरकार के इशारे पर डाले गए, तो बीजेपी ने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सच देश के सामने आ गया। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। जनता का करोड़ों रुपया कमाया था, ये इनकी काम है। अब इधर उधर की बातें करके लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं। लिकर पॉलिसी की शिकायत की थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कार्यकर्ता ने नहीं की थी। रेड कर रही हैं एजेंसियां, वो एजेंसियां हैं जो इंडिपेंडेंट आईपीएस ऑफिसर हैं, वो लोग आपकी तरह फर्जीवाल नहीं है। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली में आबकारी विभाग भी है। छापे खत्म होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी सहयोगी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर तो एक्सक्यूज मिनिस्टर निकले। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। भारत की राजनीति में करप्शन के आरोप अब हैरान नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब मंत्रियों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड की, लेकिन मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच ये राजनीतिक लड़ाई आसानी से थमने वाली नहीं है। सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।